नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमने सोचा कि जो चारों तरफ अभी माहौल व्याप्त है, उससे किसी को भी संतोष हो, खुशी हो, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही दुख का माहौल है। चारों तरफ ऐसा लगता है कि लोग किसी नियम का पालन नहीं करते। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे धर्म ग्रंथों में समाज के लिए, लोगों के लिए, उनकी खुशहाली के लिए 5 आधार बताए गए हैं। अगर उन 5 आधारों का पालन किया जाए या उनका भय हो तो समाज में हर तरह से शांति होगी, हर तरह से लोगों के बीच समन्वय होगा, हर तरह से खुशियाँ होगी। आखिर ये 5 आधार हैं क्या? सबसे पहला आधार है ईश्वर का भय। आज ऐसा माहौल है जिसमें लोग ईश्वर का भय करते ही नहीं। अगर ईश्वर का भय करें तो कितने पाप इस संसार में घटित नहीं होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि हर परिवार में, समाज में ऐसे ऐसे पाप कर्म हो रहे हैं जिनका कोई भी जवाब नहीं है। और ये इसलिए हो रहे हैं कि लोगों के मन में आज ईश्वर का भय नहीं है। दूसरा आधार की बात अगर करें तो वह है शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पालन। शास्त्र हमें जीवन कला सिखाते हैं। जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। लेकिन आज हम अपने शास्त्रों से बहुत दूर हो गए हैं। उनका न तो हमें कोई ज्ञान है, न ही कोई उनके विषय में हमें बताता है। एक तीसरा भी आधार है दोस्तों, और वह है अपने परिवार और कुल की मर्यादा का पालन करना। पहले लोगों को इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान होता था, इसका भय होता था कि कुल की मर्यादा के विरुद्ध हम कुछ न करें। कुल की मर्यादा जीवन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका आधार होता था। लेकिन अब ये कुल की बात ही खत्म हो गई है। लोग इसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका नतीजा है कि चारों तरफ हम ऐसे ऐसे कर्म देखते हैं जो हमारे परिवार की मर्यादा, कुल की मर्यादा के विरुद्ध रहते हैं। जो चौथा आधार होता है वह है राज्य का कानून। लेकिन राज्य का कानून कोई माने तब ना। आज कानून व्यवस्था के तार तार उड़ रहे हैं, क्योंकि कानून का पालन करने वाले, कानून का पालन करवाने वाले सब इसके महत्व को त्याग दिए हैं और कानून तोड़ने में लोग गर्व महसूस करते हैं। और 5वां आधार जो है उसे हम कहते हैं कुछ अनिष्ट होने का भय, कुछ शारीरिक अनिष्ट होने का भय, कुछ आर्थिक अनिष्ट होने का भय। अगर हमारे मन में ऐसा हो कि हम अगर ऐसा करेंगे तो कुछ शारीरिक अनिष्ट हो जाए, शायद ऐसा अगर हम करें तो कुछ आर्थिक अनिष्ट हो जाए, शायद हमारे सारे धन हमसे चले जाएं, शायद हमारा स्वास्थ्य हमसे चला जाए। लेकिन अब हम इससे भी परे हो गए हैं। इसीलिए दोस्तों, आवश्यकता है कि हम जल्द से जल्द इन सारे आधारों की ओर ध्यान दें, इन्हें मजबूत करें। और इनकी ओर ध्यान देने का मतलब है कि इनके शरण में जाएं। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे समाज में जो व्याप्त अराजकता है उसे हम शायद ही संभाल सकेंगे। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।